राहुल की राजनीति चमकाने में व्यस्त सोनिया। प्रदेश कांग्रेस के लिए वक्त नहीं। असम प्रदेश कांग्रेस के अंदर चल रहा घमासान परवान चढ़ रहा है। पार्टी के अंदर सरेआम दो धड़ा काम कर रहा है। परस्पर विरोधी गतिविधि चल रही है। सरकार और पार्टी दोनों ही पेंडुलम की तरह दो ध्रुवों में विभक्त रही है। पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कमोबेश एक ही जैसी स्थिति बनी हुई है। पार्टी के जमीनी स्तर के लोग स्थिति से हतप्रभ हैं। पार्टी और सरकार में शामिल दोनों ही गुटों के लोग येन केन प्रकार संपत्ति का अंबार खड़ा करने में लगे हुए। पार्टी आला कमान को इस तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वह राहुल गांधी की राजनीति चमकाने में व्यस्त है। श्रीमती गांधी राहुल की राजनीति चमकाने के लिए दौरा करने में व्यस्त है। उनके पास वक्त नहीं कि असम प्रदेश कांग्रेस में बीते 2 वर्षों से जारी अंदरूनी विवाद को सुलझाए। असम प्रदेश कांग्रेस में गहरा रहा संकट अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पार्टी नेता सीपी जोशी के हालिया 2 दिवसीय दौरे को लेकर उम्मीदें बंधी थी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हुई। श्री जोशी महज बाढ़ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी करके चले गए। पार्टी नेताओं को इतना बड़ा आश्वासन दिया कि मैडम हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर व्यस्त हैं। चुनाव के बाद असम को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। ऐसी चर्चा है कि चालू माह के अंत में होने जा रही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की फेरबदल के बाद असम प्रदेश कांग्रेस और राज्य के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया जाएगा। आशा तो बरकरार है, पर उम्मीद कम, क्योंकि यह हर बार टाल दिया जाता है। AICC सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी पार्टी के अंदर के विरोधों को नजरअंदाज करके राहुल गांधी को पार्टी का कमान थमाने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में राहुल टेस्ट बिल्कुल फेल हो जाने के बावजूद सोनिया महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल को आगे ला रही है। कहते हैं कि पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं चाहते कि राहुल गांधी उनके लिए चुनाव प्रचार करने हरियाणा और महाराष्ट्र आए। फिर भी सोनिया गांधी उन्हें चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ भेज रही। पार्टी उम्मीदवारों की बातें अनसुनी करके राहुल की रैली का आयोजन कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी सोनिया राहुल को लेकर गई, लेकिन बाढ़ का पानी जाने के बाद। सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार दोनों में ही चल रही अंतर्कलह के बीच जहां राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी चरमरा गई है, वहीं शासन और प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। बिचौलियों और दलालों की चांदी कट रही है। योजनाएं अधर में लटकी हुई है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। हर तरफ सब कुछ अस्त व्यस्त है और शासक लगे हैं गद्दी की खींचतान में। हालांकि पार्टी के नेताओं का भी सुर राहुल के विरुद्ध खुला नहीं अभी तक। यह सभी कांग्रेसी स्वीकारते हैं कि गांधी परिवार का नेतृत्व कांग्रेस को जोड़े रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन आक्रोश इस बात का है कि सोनिया पार्टी का साख बचाना और ग्रास रूट तक के कांग्रेसियों की बात सुनना महत्वपूर्ण नहीं समझती। जब 2001 में पूरे देश में पूरे देश में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी थी, तब असम में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन यूपीए सरकार ने हमेशा ही असम की अनदेखी की। अब जबकि पूरे देश में कांग्रेस डूब रही है और असम में पार्टी की नाक तक डूब गई है, ऐसे में पार्टी आला कमान इसे संभालने के बदले और भी डुबा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि पुत्र मोह में आकर सोनिया जी राहुल की ताजपोशी भी कर दें और राहुल गांधी भी सीताराम केसरी की तरह बेताज बादशाह बनकर रह जाए। राजनीति में अंतर विरोध होना कोई नई बात नहीं है। खासकर कांग्रेस की राजनीति हमेशा ही 2 धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। हितेश्वर सैकिया के मुख्यमंत्रित्व काल में यही तरुण गोगोई और उनके समर्थक सैकिया का विरोध किया करते थे, लेकिन विरोध का न तो यह स्तर था और न ही यह तरीका। पार्टी के अंदर उपयुक्त मंच पर विरोध के स्वर मुखरित होते थे। वर्तमान विरोध का जो स्वरूप है वह सरकार और पार्टी विरोधी चाटुकारों की जुंडली से घिरे हैं गोगोई और पुत्र मोह में फंसी है सोनिया जी। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न भी हुआ और पार्टी फिर से चारों खाने चित्त भी हो गई। फिर भी सोनिया गांधी पार्टी की स्थिति संभालने के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है। AICC में फेरबदल किया जाना था, लेकिन सब कुछ टाला जा रहा है। सोनिया गांधी अपनी बीमारी के बहाने राहुल को उत्तराधिकार सौंपने के अलावा पार्टी पर और किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही हैं। राहुल लगातार फेल हो रहे हैं और कांग्रेसी नेता पार्टी को लेकर चिंतित। आखिर करें भी तो क्या करें, कहें भी तो किससे। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।